हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों का मतलब अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के, इतनी बकवास काफ़ी होती है जीवन में, इतनी बकवास भी जरूरी होती है, अन्यथा जीवन हमारा नीरस हो जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार स्वयं से मतलब कि खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बनाता हूँ। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। आप लोग देखिए कि कैसे बनाना है और अपने अपने उत्तर का भी मिलान करिएगा जिन जिन लोगों ने बनाया होगा। 9 व्यक्ति QRSTUVWX और Y एक के बाद एक वोट डाल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। RQ से 3 व्यक्ति पहले वोट डालता है, जो B से या तो ठीक पहले या ठीक बाद में वोट डालता है। दोस्तों, आप लोगों को अब तक ये समझ में आ गया होगा, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि इस तरीके की पजल जैसे भी आती है, हम लोग क्या करते हैं। हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे बनाना है, मतलब कि स्ट्रक्चर बना के बनाना है या डॉट मेथड का उपयोग करना है। यहाँ पर हम कंडीशन को और आगे पढ़ते हैं। बी और टी के बीच केवल एक व्यक्ति वोट डालता है। क्यू और टी के बीच उतने ही व्यक्ति वोट डालते हैं जितने बी और वाई के बीच। वाई के बाद 3 से अधिक व्यक्ति वोट डालते हैं। इस कंडीशन को पढ़ने से हमें ये क्लियर हो रहा है कि हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट दोस्तों, ये पीओ का क्वेश्चन है, इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि इसमें स्ट्रक्चर बनाना है। हम इसको डॉट मेथड से बनाएंगे और पहली जो कंडीशन है उसी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 9 लोगों का अरेंजमेंट यहाँ पे बनने वाला है, इस वजह से। चलिए मैं शुरू करता हूँ। RQ से 3 व्यक्ति पहले वोट डालता है, मतलब Q से 3 व्यक्ति पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि R और Q के बीच में 2 का गैप आएगा। Q हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और R यहाँ पर 3 व्यक्ति पहले था, बीच में 2 का गैप आएगा। जो B से या तो ठीक पहले या ठीक बाद में वोट डालता है, जो का मतलब Q दूसरे पर्सन के लिए कहा जाता है। B से या तो ठीक पहले या ठीक बाद में, मैं क्या करूँगा, मिनिमम पॉसिबिलिटी के तहत अधिक से अधिक स्थानों को फिल करने की कोशिश करूँगा, तो मैं Q के बाद में B को दिखाऊँगा। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या था कि Q के ठीक पहले B, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। आगे क्या कर रहा है, अगली कंडीशन, B और T के बीच केवल एक व्यक्ति वोट डालता है। B और T के बीच अगर एक व्यक्ति वोट डालता है तो इस वाली पॉसिबिलिटी में देखिए कि B और T के बीच ऊपर एक नहीं हो पाएगा, B और T के बीच एक नीचे ही हो पाएगा और इसके बीच में Q आ गया। इसमें देखिए एक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आ गई, तो बिना किसी देरी के हमें तुरंत के तुरंत इसको बनाना ही होता है। यहाँ पर B और T को ऊपर दिखा देता हूँ और एक बार यहाँ पर T को नीचे दिखा देता हूँ। 3 पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। यहाँ पर देखिए इस वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्थान फुलफिल हो गया है, और एक नीचे आएगा या एक ऊपर आएगा, मतलब 2 नीचे आएगा या दोनों ऊपर आएगा, दोनों ऊपर आएगा। तो ये हो गया। मैं अप्रोच इसमें करूँगा, इन दोनों के मुकाबले इसमें मैं ज़्यादा अप्रोच करूँगा, क्योंकि ये इसमें मैक्सिमम स्थान फिल हो चुका है। अगली कंडीशन को देखता हूँ। Q और T के बीच उतने ही व्यक्ति वोट डालते हैं जितने B और Y के बीच। Q और T, B और Y, इस कंडीशन को नोट करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आप लोग भी ऐसा ही करिए। ये मैं जोर दे के कह रहा हूँ, क्योंकि और किसी तरीके पर जाएंगे तो वो उतना बेहतर नहीं है। बाकी मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग अपने जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए, पर इसके लिए मैं यही रिकमेंडेड करूँगा। Y के बीच, Y के बाद 3 से अधिक व्यक्ति वोट डालते हैं, मतलब 3 से अधिक मतलब +3, और ये Y के बाद है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि Q और T के बीच, V और Y के बीच सेम है, और Y के बाद 3 से अधिक है, मतलब 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इस तरीके से।
इस वाले में देखिए, मैं पहले इसी में अप्रोच करूँगा। मैंने बताया था Q और P के बीच 2 लोग हैं, तो B और Y के बीच 2 लोग होने चाहिए। अगर मैं B और Y के बीच 1 2 Y को इधर रखता हूँ तो 7 पहले थे, ये 8 हो जाएगा, और Y के नीचे भी 3 से अधिक चाहिए, तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 व्यक्ति ही हमें चाहिए। अगर नीचे करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर करूँगा। तो 1 2 लोग चाहिए B और Y के बीच, ये B है ये Y है, 1 और ये 2 हो गए। अब Y के नीचे 1 2 3 4 5 लोग हो गए। ये वाली हमारी जो कंडीशन थी वो हो गई। अगर इस पहले इसको बना लेते हैं पूरा, अगर इस गलत होगा तब इसको बनाएंगे। यही अप्रोच होता है एग्ज़ाम में, हमें ऐसे व्यवहार करना होता है, यही अप्रोच होता है। पहले इसको बनाएंगे, अगर ये गलत होता है तब इस पर जाएंगे, ये गलत हो जाता है तब इस पर जाएंगे, इस तरीके से एक एक करके, नहीं तो वो ठीक नहीं है। Y और W के बीच केवल 2 व्यक्ति वोट डालते हैं। ये कंडीशन अगली कंडीशन है। Y और W के बीच देखिए 1 और 2, यहाँ पर तो W आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब W ऊपर जाएगा। तो 1 और ये 2 और ये W। अब देखिए यहाँ पर 7 पहले से थे, 2 ऊपर आ गए, 9 हमारे हो गए, मतलब यहाँ पर जो था वो फुलफिल हो गया है। आगे देखते हैं। यस से पहले वोट डालने वाले व्यक्तियों की संख्या यक्स के बाद वोट डालने वाले की व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, तो एस और एक्स का पेयर बनेगा। पेयर आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पर 9 हो गया है, तो टॉप बॉटम सेकंड बॉटम इतना तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर पेयर होता है। पेयर के लिए देखिए कौन से स्थान खाली है, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, ये वाला स्थान हमारा पेयर के लिए खाली है। मैं इसमें बात कर रहा हूँ अभी। अब जब इसमें स्थान खाली है तो या मतलब एस और एक्स के लिए यही जगह है। आगे पढ़ते हैं, कंडीशन को वेरीफाई हो जाएगा। जो यू के 3 व्यक्ति बाद वोट डालता है, एक्स की बात कर रहा है। एक्स जो है ये एक्स के लिए कह रहा है, एक्स जो है यू के 3 व्यक्ति बाद, मतलब यहाँ पर यू के 3 व्यक्ति बाद मतलब बीच में 2 का गैप, और ये एक्स, ये 2 है दोस्तों, जेड मत समझिएगा, 2 का गैप और उसके बाद एक्स, तो 2 का गैप इसमें देखिए बन भी रहा है। यू को मैं यहाँ रखूँगा और इसके 2 बाद एक्स यहाँ रखूँगा, एक्स और एस का पेयर था तो एस को यहाँ रख दूँगा। इस तरीके से दोस्तों ये अरेंजमेंट हमारा बन गया। इसे कहते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी अप्रोच। इस अप्रोच को लगाने से देखिए दोनों हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमारा बन गया और सही भी हो गया। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही, सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मैं इसमें कहीं कुछ करूँगा, रखने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। गलत हमें करना नहीं है, हमें सही ही करना है, और सही बन गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी करूँगा तो गलत ही होगा। आप लोगों के पास समय होगा तो करके देख लीजिएगा, वो गलत ही होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ये अप्रोच जो है मिनिमम पॉसिबिलिटी का, ये मैंने बताया है, ये हमेशा सही नहीं होता है, पर 60-70% चांसेस होता है कि ये सही हो जाता है। ये एक अप्रोच है, कोई ट्रिक नहीं है। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए मैं लास्ट में बोलता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति लास्ट तक रुकेगा वही समझेगा, वही करेगा। पहले वाले नहीं करेंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ। चलिए मैं मिलूँगा अगले क्लास में, अगले वीडियो में। क्लास तो मैं क्या ही कराता हूँ, एक ही पजल कराता हूँ, तो क्लास कह नहीं सकते, वीडियो ही कह सकते हैं। तो मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, अपने अपने तैयारियों में लगे रहिए। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का एग्ज़ाम है रिसेंट में, वो लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू सो मच।